सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शास्त्री घाट पर आम आदमी पार्टी का धरना, भाजपा सरकार पर लगाया पिछड़ा विरोधी होने का आरोप। 9 वर्ष के दूसरे दिन सोमवार को भी ठंड का तेवर रहा बरकरार, जनजीवन हुआ बेहाल। नगर निगम प्रवर्तन दल ने लंका क्षेत्र में फिर से हटवाया अतिक्रमण और दुकानों के सामने बेतरतीब ढंग से खड़ी दोपहिया गाड़ियों के खिलाफ भी चला अभियान। और स्वर्गीय नबी अहमद स्मृति कैनवास बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। शास्त्रीय घाट पर आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन हुआ। उन्होंने भाजपा सरकार पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया। कचहरी स्थित शास्त्री घाट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी सरकार पर आरक्षण विरोधी आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जिस तरह से हाईकोर्ट में सबूत दिए गए हैं वह आरक्षण विरोधी है। सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही सारे तत्वों को हाईकोर्ट में देना चाहती थी, क्यों नहीं दी। सरकार अगर ओबीसी आरक्षण लागू नहीं करती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। प्रदर्शन हम लोगों का जो आरक्षण का ये आरक्षण जो खत्म की है गवर्नमेंट, मैं उन लोग उसके पक्ष में आरक्षण के पक्ष में हम लोगों का यहाँ धरना प्रदर्शन ज्ञापन। लग रहा है आपको कि गवर्नमेंट ने आरक्षण खत्म किया? अरे अगर गवर्नमेंट आरक्षण नहीं खत्म की होती तो वो प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करके ही चुनाव कराने की कोशिश करती। आरक्षण तो कोर्ट ने खत्म किया है, चुनाव उचित करने और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आरक्षण। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने का तो उनका एक दिखावा है, एक छलावा है, बस पब्लिक को मूर्ख बनाने की प्रक्रिया उनकी है। आज क्या कर रहे हैं? आज हम लोग आरक्षण को लागू करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदया को ज्ञापन देने के लिए हम लोग यहाँ आए। कितनी सूत्री मांगे हैं? हम लोगों की मत एक सूत्री मांग अभी तो आरक्षण को लागू किया जाए। नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा सोमवार को लंका क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन अतिक्रमण हटवाया गया। नगर निगम प्रवर्तन दल ने सोमवार को लंका क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन अतिक्रमण हटवाया। दुकानों के सामने बेतरतीब ढंग से खड़ी दोपहिया गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। लंका के रविदास गेट, सामने घाट, नरिया मार्ग पर अवैध अतिक्रमण किए ठेलों, खोमचों और बेतरतीब खड़ी गाड़ियों पर कार्यवाही की गई। प्रवर्तक दल के अमित कुमार सिंह ने बताया कि लंका और आसपास के आए दिन जाम को देखते हुए अभियान चलाया जा रहा है। दुकानदारों के अतिक्रमण और सड़क पर वाहन खड़े होने से जाम की समस्या हो रही है। अब जब तक अतिक्रमण की समस्या खत्म नहीं होगी, अभियान जारी रहेगा। प्रवर्तन दल और यातायात पुलिस के सहयोग से अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमणकारियों को हटाने के साथ चेतावनी दी जा रही है। यदि फिर अतिक्रमण हुआ तो दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जाम को देखते हुए बीएचयू गेट के सामने और लंका रोड पे, सामने घाट रोड पे, नरिया रोड पे, कहने का मतलब बीएचयू गेट के चारों तरफ लगभग 300 मीटर तक किसी प्रकार का जाम न लगे, इसकी वजह से डेली अभियान चलाया जा रहा है। नगर आयुक्त महोदय, ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस भी साथ में है। सब टीमों को इकट्ठा करके सब यहाँ की समस्या को दूर करना है। इसी तरीके से डेली अभियान चलाया जाएगा अगले आदेश तक, जब तक यहाँ जाम की समस्या खत्म नहीं हो जाती है। 9 वर्ष अपने साथ शीतलहार को लेकर आया है। बता दें कि सोमवार को भी मौसम का तेवर बदला नजर आया, जिससे लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। कहना है कि ठंड अभी अपना प्रकोप इसी तरह जारी रखेगा। 9 वर्ष 2023 के दूसरे दिन सोमवार को भी मौसम का तेवर बदला रहा। ठंड और कोहरे के बीच हुई सुबह के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। सुबह लोग भगवान भास्कर के दर्शन के लिए तरस गए। सोमवार सुबह 8 बजे तक अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहा और दृश्यता 2% और आर्द्रता 98% रही। कहना है कि अभी सप्ताह भर इसी तरह कोहरा छाया रहेगा। पारा और गिरने की उम्मीद है, इससे ठंड और भी बढ़ जाएगी। मौसम की स्थिति को बीएचयू के कृषि मौसम वैज्ञानिक शिव मंगल सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में शीतलहार की संभावना है। उन्होंने कहा कि यह समय किसानों के गेहूं, मटर, आलू मुख्य फसलों का है। इन फसलों पर शीतलहर का असर पड़ता है। मौसम के कारण झुलसा धूप भी हो जाता है। उन्हें इस फसलों पर दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। उन्होंने गेहूं के लिए बताया कि अगर मौसम खराब हो रहा है तो खेतों की सिंचाई कर देनी चाहिए। हल्की सिंचाई करने से मौसम का प्रभाव इन फसलों पर नहीं पड़ता। इसी प्रकार आलू के खेतों में भी पानी भर देना चाहिए।
पशुपालन के हिसाब से बताया कि पशुओं को छायादार स्थान पर ही बांधना चाहिए। उन्हें जहां बांधा जाए वहां धुआं कर देना चाहिए और पशुओं को जूट के बोरों से ढक देना चाहिए ताकि उन पशुओं पर मौसम का कम प्रभाव पड़े। पिछले 2 दिनों से जारी कड़ाके की ठंड को देखते हुए लोग अलाववादी का सहारा ले रहे हैं। सड़कों पर कुछ स्थानों पर सरकारी अलाव की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन अन्य स्थानों पर सरकारी अलाव की व्यवस्था न होने से लोगों को स्वयं इसकी व्यवस्था करनी पड़ रही है। ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी भी बढ़ गई है। बेनियाबाग स्थित तिब्बती मार्केट में ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई। मौसम पूर्वानुमान के आधार पर अभी तक प्राप्त जानकारी के हिसाब से अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट होने की संभावना है। अभी फ़िलहाल तापमान 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है मिनिमम, और आने वाले दिनों में ये 5-6 तक भी जाने का अनुमान है। तो इसका असर ये हम कह सकते हैं कि किसान भाई शीतलहर की भी संभावना है और आने वाले दिनों में शीतलहर पड़ने की संभावना है। तो ऐसे में किसान भाई को हम सलाह देते हैं कि अगर गेहूं की बात करें, जो कि गेहूं इस समय की अगर बात करें तो गेहूं हो गया, मटर हो गया, आलू, ये सब मुख्य फसलें हैं। इन सब फसलों पे शीतलहर का प्रभाव पड़ता है। आलू में झुलसा रोग हो जाता है, तो अगर शीतलहर ज़्यादा पड़ता है तो किसान भाई झुलसा रोग के बचाव के लिए कवच, डायथेनियम 45, इन सब दवाओं का छिड़काव। नववर्ष और मकर संक्रांति त्योहार के उपलक्ष्य में कोऑप्टेक्स ने ग्राहकों को 31 जनवरी तक सभी उत्पादों पर 20% से 30% तक की विशेष छूट लागू की है। नववर्ष और मकर संक्रांति त्योहार के उपलक्ष्य में कोऑप्टेक्स ने ग्राहकों को 31 जनवरी तक की अवधि के लिए सभी उत्पाद पर 20% से 30% तक की विशेष छूट लागू की है। कुबेर कॉम्प्लेक्स में स्थित कोऑप्टेक्स के शोरूम में इस विशेष ऑफर का शुभारंभ जिलाधिकारी एस राजलिंगम फीता काटकर व दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किए। इस अवसर पर डॉक्टर पी धनरसु एमटी पीएचडी निदेशक भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी, प्रमुख उद्यमी अनुज डिडवानिया, एसएन रमेश, क्षेत्रीय प्रबंधक कोऑप्टेक्स सुशील कुमार यादव, आनंद कुमार उपस्थित थे। इस अवसर पर कोऑप्टेक्स के क्षेत्रीय मैनेजर एसएन रमेश ने बताया कि तमिलनाडु हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को लोकप्रिय रूप से कोऑप्टेक्स तमिलनाडु सरकार की एक इंटरप्राइजेस के रूप में जाना जाता है, जो अपने 158 राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से पिछले 87 से अधिक वर्षों से अपने राष्ट्रव्यापी ग्राहकों की सेवा कर रहा है। यह ग्राहक पारंपरिक तमिलनाडु हैंडलूम सिल्क और कॉटन साड़ियां तमिलनाडु के हथकरघा बुनकरों द्वारा आकर्षण रंग संयोजन में निर्मित विभिन्न हथकरघा केंद्र जैसे कांचीपुरम, अरनी, सेलम, कोयम्बटूर, मदुरै, इरोड, तंजीर की बेड स्प्रेड, कालीन, तौलिए, रेडीमेड शर्ट, चूड़ीदार सामग्री आदि खरीद सकते हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए शोरूम सभी दिन सुबह 10 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। ये नया लेटेस्ट यहाँ पे खुले हैं। दक्षिण भारत के जैसे तमाम आपके जैसे कांचीपुरम सिल्क साड़ी यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, जैसे बनारसी सिल्क जितना प्रसिद्ध है कांचीपुरम सिल्क प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो कॉटन साड़ीज या और भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिलेगा, और क्योंकि ये गवर्नमेंट होने के नाते उसका डिस्काउंट भी अच्छा इसमें देते हैं समय समय पर त्योहार के समय। तो आज मुझे आमंत्रण किया गया, तो उसके उद्घाटन में आया। हमारा शोरूम ये वाराणसी कॉम्प्लेक्स में खोला हुआ है, पिछले अक्टूबर में खोला हुआ है। इसमें आपको कांजीवरम का साड़ी, कोयम्बटूर, आरनी, सैलम ये साड़ी वगैरह मिलेगा। आपको सिल्क साड़ी शुरू होगा मिनिमम आपको 7,000 से मैक्सिमम आपको 50,000 तक मिल जाएगा। यहाँ प्योर सिल्क साड़ी मिल जाएगा, जरी प्योर सिल्क प्योर जरी मिल जाएगा आपको, और कॉटन साड़ी, टॉवल्स, लुंगी, धोती, बेडशीट्स। आपको हमारा बेडशीट्स कम से कम आपको 10 साल आपको लाइफ आएगा। यहाँ का जो भी बेडशीट्स है, टॉवल्स भी यहाँ का सारा का हैंडलूम प्रोडक्ट्स है। 20-30% हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं ये न्यू ईयर एंड मकर संक्रांति से। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें।
2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। रविंद्रपुरी कॉलोनी में सोमवार को एक स्कूल वाहन डिवाइडर से टकरा गई, जिससे वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना की चपेट में आने से एक साधु गंभीर रूप से घायल हो गए। रविंद्रपुरी कॉलोनी में सोमवार को एक स्कूल के वाहन से दुर्घटना हो गई। वाहन के डिवाइडर से टकराने से उसके आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना से कुछ देर के लिए कॉलोनी मार्ग पर अफरा तफरी मच गई। सूचना है कि वाहन की चपेट में आने से एक साधु गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस व आसपास के लोगों की मदद से साधु को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। 80 की स्पीड में गाड़ी थी ये, और एक बुजुर्ग को बचाने के चक्कर में उनको भी धक्का लगा। वो तो ट्रॉमा सेंटर में एडमिट। इसमें भी 4-5 लोग थे। इसमें एक आदमी अंदर से जो है शीशा तोड़ के बाहर आ गया और ड्राइवर भाग गया तुरंत, इमीडिएट। शिव शक्ति सामाजिक कल्याण समिति द्वारा गरीब व असहायों में कंबल वितरण किया गया। काशी में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। वहीं जिला प्रशासन ने इस ठंड को देखते हुए छोटे बच्चों के विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है। बता दें कि काशी में बहुत से ऐसे आश्रम चलते हैं जहां पर गरीब असहाय तबके के लोग रहते हैं। गरीब असहाय लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। पिछले 2 वर्षों से आध्यात्मिक संस्था शिव शक्ति सामाजिक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश वाराणसी द्वारा कड़ाके की ठंड एवं शीत लहर को देखते हुए शहर के 3 स्थानों पर कंबल वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम संकट मोचन स्थित कुछ आश्रम, दुर्गाकुंड स्थित अंध विद्यालय एवं धर्म संघ स्थित वृद्धा आश्रम में लगभग 300 कंबल का वितरण किया गया। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह ने बताया कि हमारी संस्था का प्रयास है कि वह वर्ष भर इस तरह की सामाजिक कार्यक्रमों को हम करते रहेंगे। सिर्फ ठंड में ही नहीं, अन्य मौसम में भी गरीब, असहाय तथा निरीह लोगों का संस्था के द्वारा हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह, मीडिया प्रभारी संतोष वर्मा, प्रदेश सचिव चंचल मिश्रा, महानगर अध्यक्ष वाराणसी शुभम केसरी, वीरेंद्र कुमार राय, जिला उपाध्यक्ष महेश प्रसाद, रमेश श्रीवास्तव, अमित मिश्रा, आशुतोष सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। पहले कुछ आश्रम में रखे हैं, उसके बाद अंध विद्यालय में है, उसके बाद वृद्धा आश्रम में कर रहे हैं। लगभग कितने कंबल आप लोग वितरण कर रहे हैं और उद्देश्य क्या है? 200 कंबल हम लोग वितरण कर रहे हैं और गरीब मजलूम तबके के का मदद करना ही हमारा उद्देश्य है संस्था का। और संगठन वितरण करेगी और ये तो क्या लग रहा है आगे भी वितरण होगा? आगे भी वितरण होगा। 1 सप्ताह तक वितरण का कार्यक्रम चलता रहेगा। अब जितने गरीब मजलूम तबके है बांटा जाएगा। 1000 से ज़्यादा ही कंबल बांटने का कार्यक्रम रखा गया है। भारत भारतीय परिषद के तत्वाधान में 3 जनवरी से 10 जनवरी तक भागवत सप्ताह का आयोजन होगा। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के अमृत पर्व पर भारत भारतीय परिषद के तत्वाधान में 3 से 10 जनवरी तक षष्ठ पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी महाराज की अध्यक्षता में भागवत सप्ताह भक्ति रस धारा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी होंगे एवं विशिष्ट अतिथि संदीप चतुर्वेदी होंगे। 3 जनवरी को प्रातः 9:30 बजे गोपाल मंदिर के दर्शन के पश्चात श्रीमद् भागवत जी की पोथी यात्रा महाराज श्री रवाना करेंगे, जो गोपाल मंदिर की परिक्रमा करते हुए पूर्वाह्न 11:30 बजे अग्रवाल भवन में सभा के रूप में परिणित होगी, जहां पर वृंदावन श्रीधाम से पधारे पंडित संजय कृष्ण शास्त्री भैया जी के सुमधुर संगीत में रसकथा का रसापान वैष्णवजन करेंगे। मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी का भी उद्घोष प्राप्त होगा। कथा के क्रम में 6 जनवरी को नंद महोत्सव का भव्य आयोजन होने के साथ ही 7 जनवरी को गोवर्धन लीला गिरिराज जी का 56 भोग, 8 जनवरी को भगवान की सुमधुर बाल लीलाओं, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, प्रणय गीत और वेणु गीत का रसास्वाद प्राप्त होगा। 8 जनवरी को कथा की पूर्णाहुति के पूर्व ही श्रीमद् भागवत में वर्णित सुदामा चरित रुक्मणी विवाह का प्रसंग वर्णित होगा। 9 जनवरी को षष्ठ पीठाधीश्वर श्री श्याम मनोहर जी आशीर्वचन देंगे और विद्वानों का सम्मान करेंगे और भागवत के मुख्य वक्ता का सम्मान करेंगे। जो मुकुंद राय को नाथद्वारा से लाए वो गिरधर जी महाराज जी की गादी है मुकुंद राय जी की तरफ। वहाँ से हमारी शोभा यात्रा कल प्रातःकाल 9:30 बजे जब मंगला का दर्शन होगा तो ये भागवत जी की पोथी यात्रा वहाँ से प्रस्थान कराएंगे महाराज जी, और उसको विभिन्न मार्गों से भजन कीर्तन करते हुए हमारे मनोरथी बगल में बैठे हुए हैं,
दिनेश रामनारायण जी, उनके मस्तक पर रख के महिलाएं कलश लिए हुए सब लोग मंगल गीत गाते हुए यहाँ पर आएंगे। और इसके बाद ये सभा के रूप में यहाँ सर्वप्रथम उद्घाटन दीप प्रज्वलन के द्वारा होगा, जिसको कि हमारे पूर्व मंत्री जो हमारे दक्षिणी विधायक भी हैं क्षेत्र के, नीलकंठ जी, और उसके अलावा हमारे केमिस्ट ड्रग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि हैं संदीप चतुर्वेदी जी, वो विधिवत यहाँ पर दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद कथा का क्रम जैसा दीपक जी ने बताया कि 2 से 7 रहेगा, जो महिलाओं के लिए भी सुविधाजनक रहता है। स्वर्गीय नबी अहमद स्मृति कैनवास बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का सोमवार को समापन हुआ। वरुणा पुल स्थित कॉरिडोर मैदान पर चल रहे स्वर्गीय नबी अहमद स्मृति कैनवास बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का सोमवार को समापन हुआ। प्रतियोगिता का फाइनल मैच SDFC और सरैया 11 के बीच खेला गया। मैच के मुख्य अतिथि पूर्व रणजी खिलाड़ी और रणजी के पूर्व सेलेक्टर नसीर अली ने खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि आफ्ताब अहमद के अलावा आदेश श्रीवास्तव, अवनीकांत मिश्र, संदीप श्रीवास्तव, नफीज अहमद, परवेज अहमद, इंस्पेक्टर संतोष सिंह, SDFC के सर्कल हेड मनीष टंडन, SDFC बैंक मैनेजर अब्दुल कादिर सहित तमाम क्रिकेट प्रेमी मौजूद थे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दें इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।